हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू मीट आरपीएससी। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि क्विक रीजन सीरीज प्रारंभ की थी, आज उसी सीरीज में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो लगभग लगभग राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बिजोलिया शिलालेख टॉपिक का नाम क्या है बेटा? बिजोलिया शिलालेख। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा हमारे टेलीग्राम चैनल मीट आरपीएचए को भी ज्वाइन करना। तो बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा? बिजोलिया शिलालेख। आज मेरे द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि बिजोलिया शिलालेख से आपको लगभग लगभग जितने भी अभी तक के क्वेश्चन बने हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि 100% बिजोलिया शिलालेख इसी क्लास में कवर करवा दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेडिंग क्या है बेटा? बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख है कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ है? तो ये बिजोलिया गांव भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है बेटा? बिजोलिया गांव भीलवाड़ा में स्थित है। कब का है ये? तो इसकी डेट है 5 फरवरी 1170। तो 5 फरवरी 1170 का कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख है। गांव कौन सा है बेटा? बिजोलिया गांव। ये कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है कायस्थ केशव। क्या नाम है बेटा? लेखक कौन है? कायस्थ केशव। वे रचयिता कौन थे? गुणभद्र थे। रचयिता कौन थे? गुणभद्र थे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है। बेटा डेट याद करना कब की है? 5 फरवरी 1170 की है। राइटर कौन थे इसके? तो कायस्थ केशव थे। तथा इसके प्रशस्तिकार बोल लो या रचयिता कौन थे? तो रचयिता कौन थे इनके? गुणभद्र थे। नेक्स्ट देखते हैं। ये शिलालेख बिजोलिया में पार्श्वनाथ जैन मंदिर में स्थित है। कौन से मंदिर में लगा हुआ है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर में लगा हुआ है। तो आप सिंपल सा समझना कि भाई बिजोलिया गांव में एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है बेटा? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। उस जैन मंदिर के जैसे आप एंटर करते हो, उस दीवार पर एक शिलालेख लगा हुआ है। उसका नाम क्या है? बिजोलिया शिलालेख है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि भाई बिजोलिया शिलालेख कौन से जैन मंदिर में लगा हुआ है? तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर में लगा हुआ है। अब बात आती है कि भाई इस जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भाई किसी न किसी ने तो करवाया होगा। तो इस मंदिर का निर्माण दिगंबर जैन मुनि लोलाक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था बेटा? लोलाक के द्वारा करवाया गया था। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा है, कई बार यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। वापस देखते हैं कौन सा शिलालेख पढ़ा हमने? बिजोलिया गांव पूछे तो कौन सा? बिजोलिया गांव कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। तारीख पूछे तो 5 फरवरी 1170। राइटर कौन थे? कायस्थ केशव थे। अपने रचयिता कौन है? गुणभद्र है। या प्रशस्तिकार भी कौन है? गुणभद्र है। उसके अलावा देखिए यह शिलालेख बिजोलिया के कौन से मंदिर में स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन मुनि लोलाक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब बात आती है भाई इस शिलालेख से हमारे को क्या जानकारी मिलती है। तो इस शिलालेख से हमारे को चौहान वंश की जानकारी मिलती है। राजस्थान में एक वंश है जो कौन सा बेटा? चौहान वंश। उस चौहान वंश की जानकारी हमारे को कौन से शिलालेख से मिल रही है? बिजोलिया शिलालेख से मिल रही है। तो अब मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ। लगभग लगभग इस चैप्टर में हमारा संपूर्ण बिजोलिया शिलालेख हो जाएगा। उसके टोटल हमारे को कितने पॉइंट याद करने हैं? 7 पॉइंट याद करने हैं। थोड़ा पॉइंट्स में हम डिवाइड करने से क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है। इसलिए बिजोलिया शिलालेख में कितने पॉइंट याद करने? टोटल हमारे को 7। हम देखते हैं कौन कौन भाई, कौन कौन से पॉइंट है। तो भाई बेसिकली तो हमारे को चौहान वंश की जानकारी मिल रही है। इसमें देखते हैं हम। इस शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाता है तथा वासुदेव अई छत्रपुर नागौर को क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है। ये अपना भाई पहला पॉइंट था। सिंपल सा है कि भाई चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। इसके द्वारा क्या करा गया? जो सांबर झील है उसका निर्माण करवाया गया। कौन सा शिलालेख बता रहा है ये? बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख बता रहा है? बिजोलिया शिलालेख। कि भाई सांबर झील है, उस सांबर झील का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। तथा नागौर जिसका प्राचीन नाम क्या है? अहि छत्रपुर, उसको क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है। ये सिंपल सा भाई आपके क्या था? पहला पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं। इस अभिलेख में ही लिखा हुआ है कि भाई वासुदेव चौहान का पुत्र सामंत सिंह या उसका वंशज है एक सामंत सिंह। क्या नाम है बेटा? सामंत सिंह। वो एक टाइटल लगाता है, एक उपाधि लगाता है, खुद को बताता है कि वो क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। वो क्या बताता है? खुद को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाई चौहान क्या थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। कौन से शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 2। पहला पॉइंट क्या था? कि भाई वासुदेव चौहान सांबर झील का निर्माण करवाया। राजधानी कौन सी बनाई? अई छत्रपुर, जिसको क्या बोलते हैं? नागौर। दूसरा पॉइंट क्या था? कि भाई इसी का एक वंशज है सामंत सिंह, खुद को क्या बताता है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के दिल्ली विजय की जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख से हमारे को जानकारी मिल रही है कि अजमेर के एक चौहान शासक है, क्या नाम है उनका? विग्रहराज चतुर्थ। इनके द्वारा किस पर अधिकार किया गया था? दिल्ली पर अधिकार किया गया था। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए हमारे? 3 पॉइंट हो गए कि भाई विग्रहराज चतुर्थ ने किस पर अधिकार किया था? दिल्ली पर। कौन सा शिलालेख बता रहा है हमारे को? बिजोलिया शिलालेख बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं।
4 नंबर पॉइंट, इस अभिलेख से मेवाड़ में बहने वाली कुटिला नदी की जानकारी मिलती है। कौन सी नदी की जानकारी मिल रही है हमारे को? कुटिला नदी की जानकारी मिलती है। अब इतिहासकारों को लगा भाई कुटिला नदी कौन सी है, तो संभवतः भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में एक नदी बहती है, कोठारी नदी। कौन सी नदी बेटा? कोठारी। तो हो सकता है ये कोठारी नदी ही क्या हो, कुटिला नदी हो। तो हमें सिंपल सा ध्यान रखना है कि भाई इस अभिलेख से हमारे को मेवाड़ में बहने वाली कौन सी नदी की जानकारी मिल रही है? कुटिला नदी, जिसको संभवतः क्या कहा जाता है? कोठारी नदी कहा जाता है। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 4। एक बार और रिवीजन मारते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि भाई वासुदेव चौहान किसका निर्माण करवाता है? सांबर झील का। और अपनी राजधानी कौन सी बनाई? अई छत्रपुर को। दूसरा, इसका एक वंशज है, नाम क्या है बेटा? सामंत सिंह। उपाधि कौन सी लगाई? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तीसरा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा दिल्ली विजय की जानकारी मिलती है। और चौथा क्या है? कुटिला नदी जो मेवाड़ की मुख्य नदी है उसकी हमारे को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। इस अभिलेख के अनुसार चौहान शासक मंदिर बनाने के लिए भूमि का अनुदान देते थे, जिसे क्या कहा जाता था? डोहली कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे क्या कहा जाता था बेटा? डोली कहा जाता था। वापस समझना कि भाई राजा महाराजाओं के द्वारा मंदिर बनाने के लिए भूमि का अनुदान दिया जाता था। चौहान वंश में उस अनुदान को क्या बोलते थे? डोहली कहा जाता था। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट, इस अभिलेख से राज्य के प्रशासनिक विभाजन की जानकारी मिलती है। भाई चौहान वंश था, चौहान वंश की क्या मिलती है हमारे को? प्रशासनिक जानकारी मिलती है। जैसे सबसे ऊपर क्या होता है? देश, फिर पतन, फिर पुर, फिर पल्ली, और लास्ट में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम। वापस समझना, भाई सबसे ऊपर तो है देश, देश के जस्ट नीचे क्या आता है? पतन, पतन से जस्ट नीचे क्या बोलते हैं? पुर, पुर के बाद में क्या आता है? पाली, और लास्ट में क्या आता है? ग्राम। तो इसमें भाई सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? देश। वही आज वाला पैटर्न है, जैसे आज भाई सबसे ऊपर क्या है? देश, फिर क्या आता है? राज्य, फिर क्या कह सकते हो आप? संभाग, फिर क्या आते हैं अपने? जिला, और लास्ट में क्या आते हैं? गांव। वो वाला पैटर्न कब चलता था? चौहान वंश। तो भाई चौहान वंश के प्रशासनिक विभाजन की जानकारी हमारे को कौन से अभिलेख से मिल रही है? बिजोलिया शिलालेख या बिजोलिया अभिलेख से मिल रही है। जिसमें सबसे ऊपर तो कौन आता है? देश, पतन, पुर, पल्ली और ग्राम। एक बार और बोलिए, देश, पतन, पुर, पल्ली और ग्राम। कितने पॉइंट उठेगा हमारे को? टोटल 6। अब देखिए नोट करके, जो ग्राम की सबसे बड़ी इकाई है उसको क्या कहा जाता था? प्रतिगण कहा जाता था। जब जैसे जब वही गांव, अब मैं एक बार बेसिकली समझाता हूँ। जैसे गांव, गांव की जो सबसे बड़ी इकाई है, जैसे आज के टाइम में हम कह सकते हैं भाई एक कस्बा टाइप है, तो उसको क्या बोलते थे? प्रतिगण कहते थे। तथा जो ग्राम का मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? मेहतर कहा जाता था। जैसे आज के हम भाई सरपंच कहते हैं, वैसे उस समय क्या था? मेहतर कहा जाता था। तो बेसिक सा है, ध्यान रखना। गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रतिगण। और गांव का मुखिया क्या कहलाता था? मेहतर कहलाता था। नेक्स्ट देखते हैं। सामंत व भुक्ति नामक प्रशासनिक अधिकारियों की भी जानकारी मिलती थी। भाई चौहान वंश के 2 प्रशासनिक अधिकारी, एक तो कौन है? सामंत, दूसरा कौन है? भुक्ति। इन दोनों की भी जानकारी हमारे को किससे मिल रही है? बिजोलिया शिलालेख से मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट। इस अभिलेख में हमें राजस्थान के विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं। आप ज्यादातर ज्योग्राफी में स्टार्टिंग के जब चैप्टर आते हैं, हम राजस्थान के प्राचीन नाम याद करते हैं अलग अलग जिलों के, या आप कल्चर में भी याद करते हैं, ये लगभग हिस्ट्री में भी याद करते हैं। तो वो हमारे को ज्यादातर कहाँ से मिले हैं? बिजोलिया शिलालेख से मिले। जैसे बिजोलिया का नाम मिलता है विजयावली। क्या नाम मिलता है बेटा? विजयावली। कई बार पूछा हुआ है, बिजोलिया का नाम क्या है? विजयावली। भीनमाल, श्रीमाल। वापस बोलिए बेटा, भीनमाल, श्रीमाल नाम मिलता है। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में स्थित है उसको क्या बोला गया है? मंडलकर। नागौर का अहि छत्रपुर। नाडोल का नडलू। सांबर का नाम क्या मिलता है बेटा? शकंबरी। व नागदा का क्या मिलता है? नागत्रह मिलता है। वैसे दिल्ली का क्या मिलता है? दिल्ली का मिलता है। क्या मिलता है? दिल्ली का नाम मिलता है। तो एक दो बार आप इसको रिपीट करना, आसानी से आपको याद हो जाएगा भाई। जैसे बिचौलिया का विजयावली, भीनमाल श्रीमाल, मांडलगढ़ मंडलगढ़, नागौर का अहि छत्रपुर, नाडोल का नडलू, व सांबर का क्या मिलता है? शाकंबरी, और नागदा का क्या मिलता है? नागत्रे। ये भाई आपके बिजोलिया शिलालेख के जितने भी प्राचीन नाम है जो हमारे को विभिन्न नगरों के मिले, वो कहाँ से मिले? हमारे को बिजोलिया शिलालेख से मिले हैं। तो टोटल हमारे लगभग लगभग कितने पॉइंट है? 8। एक दो बार और रिपीट करते हैं। एक बार बेसिक सा आप रफ पेज लेना, उस पर आराम से आप याद करना। जैसे भाई चौहान वंश की जानकारी मिल रही है हमारे को। पहला पॉइंट था वासुदेव चौहान सांबर झील का निर्माण करवाता है, और राजधानी कौन सी बनाई? अहि छत्रपुर। दूसरा कौन सा था कि भाई सामंत सिंह उपाधि कौन सी लगाई? वत्सगोत्रीय ब्राह्मण। तीसरा, विजयराज चतुर्थ की दिल्ली विजय की जानकारी मिलती है। उसके अलावा क्या याद किया? चौथा कि भाई हमारे को क्या नाम है? कुटिला नदी की जानकारी मिलती है जो मेवाड़ की प्रमुख नदी है। उसके अलावा क्या? प्रशासनिक जानकारी मिलती है, जिसमें सबसे बड़ा देश, पतन, पुर, पल्ली और ग्राम। ग्राम की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? प्रतिगण। ग्राम की सबसे बड़ी इकाई कौन सी बेटा? प्रतिगण। और गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? मेहतर। उसके अलावा हमारे को दो, एक का नाम है सामंत, एक का नाम क्या है? भुक्ति नामक प्रशासनिक अधिकारी की जानकारी मिलती है। विभिन्न नगरों के क्या मिलते हैं हमारे को? प्राचीन नाम। जैसे पहला कौन सा? विजोलिया, उसका क्या नाम मिलता है? विजयावली।
भीनमाल, श्रीमान, मांडलगढ़, मंडलकर, नागौर का छतरपुर, नाडोल का नडलू, सांबर का शाकंभरी में नागदा का क्या मिलता है, नागदरे मिलता है। ये आपके भाई बिजोलिया शिलालेख कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा हमारे टेलीग्राम चैनल मीट आरपीएससी को भी ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।